अरे यार, कब से उनका इंतजार कर रही हूँ और वो है कि आए ही नहीं। हाँ, मालूम है सब्र का फल मीठा होता है, पर ज्यादा सब्र करने से फल सड़ भी सकता है। हाँ। मेरी वजह से आपको इतना इंतजार करना पड़ा। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके, इतना तो चलता है। चलिए। और जोया जी, बताइए सब कुछ कैसा चल रहा है? फिलहाल तो जनाब कोरोना चल रहा है। फनी है आप। अब क्या करे जनाब, गमों से निजात दिलाने का बस यही तो तरीका है आसान। वैसे आपने कहावत तो सुनी होगी, जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, और जिनके अंदर मस्ती नहीं उसे मर जाना चाहिए, वो जबरदस्ती जिंदा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब तो शायर निकली जोया जी। तारीफ और हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। वैसे ये हमारी दूसरी मुलाकात है, पर मुझे ऐसा लगता है मैं आपको बरसों से जानता हूँ। बरसों ना सही, कल परसों से तो जानते हैं। हाँ। वैसे जनाब, पहली मुलाकात में आपको मुझ में क्या इतना अच्छा लगा जो आपने मुझे दूसरी मुलाकात के लिए बुला लिया? अब मैं आपको कैसे बताऊँ आप कितनी लाजवाब हैं। अगर किसी शायर को अपनी सबसे खूबसूरत गजल लिखनी हो तो बस आपसे मिल ले। क्या शादी के बाद भी आपको मेरी ये अदा पसंद आएगी? बेशक, मैं तो हमेशा चाहूंगा आप मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, हंसते रहें। सच बोल रहे हैं या फिर इम्प्रेशन जमाने के लिए बोल रहे हैं? मेरे आंखों में देख लो, सच्चाई पता चल जाएगी। आपकी आंखों में देखने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। पूछिए, आपको क्या पूछना है, हम तो खुली किताब है। सॉरी, पर क्या मैं जान सकती हूँ आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं? 2 बार दिल टूटा है मेरा। और दिल टूटने की कोई खास वजह? 2 मामलों में तो मैं ही सीरियस था, लेकिन जिस पर मेरा दिल अटका उसी ने मेरे दिल को उठा कर पटका। शायरी तो आप भी अच्छी कर लेते हैं। अब आप जैसे शायर के बाजू में बैठे हैं तो थोड़ा असर तो होगा ही ना। क्यों जोया जी? लेकिन बात ऐसी नहीं है, उनकी हैसियत थोड़ी ज़्यादा थी। अब मैं ठहरा प्राइवेट जॉब करने वाला और उनके यहाँ पे सारे गवर्नमेंट जॉब करने वाले थे। और जब मेरे अम्मी का इंतकाल हुआ तो मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली मेरी देखभाल करने के लिए। हमारे मजहब में 4 शादियों की परमिशन है, लेकिन इस समाज में। पर मुझे तो आप भी अच्छे लगे और आपकी बातें भी। मैं अच्छा लगूं या नहीं लगूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना झूठे वादे करूंगा। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मैं आपके लिए चांद लेकर आऊंगा। आपके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, क्योंकि ना चांद मेरे अब्बू का है ना मेरी जान खुद की है। सही है। और जिंदगी मिली है तो जान देने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। खुशी से जियो। मुझे भी ना ऐसे फेंकने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ लड़के इतने ज्यादा फेंकते हैं मानो उनको शादी नहीं करनी, 5 साल के लिए कुर्सी पर बैठना है। आजकल के लड़के तो मोहब्बत को सियासत समझने लगे हैं। पहले तो बहकी बातें करके लड़कियां पटाएंगे और फिर जब मतलब निकल जाएगा तो रफू चक्कर हो जाएंगे नेताओं की तरह। एक मजे की बात बताऊं? बताइए। एक बार ना एक लड़का मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। बहकी बातें करने लगा कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, मर सकता हूँ। तो लड़के ने जान दी? जान तो नहीं दी, पर मैंने उसकी जान लेने की पूरी तरह ठान ली। कैसे? एक रोज जब वो मुझसे मिलने आया और वही बहकी बातें करने लगा कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, मर सकता हूँ, फलाना फलाना, मैंने एक जहर की पुड़िया उसके हाथ में थमा दी और बोला, खा लो, जान दे सकते हो ना मेरे लिए। तो उसने जहर खा लिया या? अरे जुमलेबाज था। जहर की पुड़िया हाथ में देखते ही उसकी पतलून गीली हो गई, बहाना बनाकर पतली गली से निकल गया। जोया जी, हाँ बड़ी कमाल की है, मैं बता रहा हूँ। बेचारे के अरमानों को तहस नहस कर दिया आपने, बेचारा। अरे वो फेंकू था तो मैंने उठाकर फेंक दिया, तो क्या गलत किया?
आपने कुछ गलत नहीं किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। वेरी गुड। भैया यहाँ ऑटो रुकाना कबूतर खाने के बाजू में, मुझे इन कबूतरों को खाना खिलाना है। अरे जनाब, ऑटो यहाँ पे रुकवाएंगे तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं आता हूँ। लेकिन जनाब, एक दिन कबूतरों को खाना नहीं दिया तो क्या गलत हो जाएगा? बहुत सारे लोग कबूतरों को खाना देते हैं। कबूतरों का पेट तो कोई ना कोई भर ही देगा, लेकिन मेरा दिल कैसे भरेगा? अब बरसों से बना है उसूल मैं ऐसे नहीं तोड़ सकता हूँ। आप जाइए, मैं आता हूँ, और आप जो भी फैसला लेंगे मुझे मंजूर है। मिलते हैं। हेलो जनाब, आपका उसूल पूरा हो गया हो तो आ जाइए प्लीज। अरे आप गए नहीं? आप अपना उसूल नहीं तोड़ सकते और हम आप जैसे स्टूपिड को नहीं छोड़ सकते। मैं इन कबूतरों को गवाह मान के आज अपने प्यार का इजहार करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। सिग्नल मिलते ही इतना करीब? मजाक कर रही हूँ।